हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने मल्टीपल इंटीग्रल्स पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड में रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन की डेफिनेशन है बच्चों, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। Thus, R is a relation from A to B if only if R subset A cross B. If A, B belong to R, then we say that A is related to B and we write A related B. If A, B not belong to R, then A is not related to B. ये इसका सिंबल है नॉट रिलेटेड का। एंड वी राइट ए नॉट रिलेटेड बी। ये हमारी रिलेशन की डेफिनेशन है बच्चों। अब हमको बच्चों इसमें फाइंड करना है, फाइंड मेथड डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका डोमेन रेंज और कोडोमेन फाइंड करने के लिए। कैसे फाइंड करते हैं बच्चों उसको आप जानेंगे। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन आर सबसेट ए क्रॉस बी। जो आर है आपका रिलेशन वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। फर्स्ट द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। अब जैसे बच्चों देखिए टू सेट्स हैं, ये ए है ये बी है और इसमें रिलेशन किससे रिलेटेड है, आर से। तो फर्स्ट के जो एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 ये आपके डोमेन में आएंगे। और द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। जो सेकंड हमारा बी है उसमें 1 5 6 जो रिलेटेड होंगे आर के द्वारा वे हमारे सेकंड में बी में रेंज आएंगी। द सेट बी इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर। और जितने भी टोटल जो एलिमेंट्स होंगे बी में वे हमारे कोडोमेन होंगे आर के। अब बच्चों इस पर एग्जांपल्स लेते हैं। एक लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट सेट है 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 2 4 6 सो दैट आपको आर इज इक्वल टू 1 2 1 4 3 2 3 4 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आपको सेट दिया हुआ है फर्स्ट ए और बी और एक रिलेशन आर दिया हुआ है, गिवन है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में। तो फर्स्ट फाइंड करना है डोमेन ऑफ आर, सेकंड फाइंड करना है रेंज ऑफ आर और थर्ड करना है कोडोमेन ऑफ आर। तो सबसे फर्स्ट बच्चों आपने सेट बना लिए, ए सेट बना लिया बी बना लिया। इसको यहाँ पर एलिमेंट्स ए में कितने थे हमारे 1 2 3 1 2 3, सेकंड में थे 2 4 6 2 4 6। अब बच्चों हमको रिलेशन दिया हुआ है, इससे करेंगे एरो डायग्राम बनाएंगे 1 2। तो 1 की इमेज क्या है 2 पर, 2 1 की किस पर है 4 पर भी है, 1 की 4 पर। और 3 की किस पर है 2 पर, 3 की 2 पर और 3 की 4 पर, 3 की 4 पर भी है, 2 की कोई इमेज नहीं है। तो बच्चों फर्स्ट डोमेन आर, तो डोमेन में फर्स्ट में क्या आ गया सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट आर। जो फर्स्ट में आपके एलिमेंट्स हैं और वो किससे हैं आर से रिलेटेड है, आर से। तो 1 और 3 रिलेटेड है ओनली। तो कितना आ गया हमारा डोमेन 1 3। अब रेंज आर सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर। जो आर से रिलेटेड है सेकंड में कौन कौन है इमेज 1 की है 2 के साथ और 1 की 4 के साथ भी और 3 की 2 के और 4 के, 6 के साथ कोई इमेज नहीं है। तो हमारा 2 और 4 के आगे हमारी रेंज आ जाएगी। और कोडोमेन में बच्चों होते हैं जो बी में टोटल एलिमेंट्स है। तो ये इस प्रकार से हमने डोमेन कोडोमेन और रेंज फाइंड की है। नेक्स्ट है हमारा
टाइप ऑफ रिलेशन, जो रिलेशन का टाइप है मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ये भी। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको फाइंड करना है। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इनकी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन ए रिलेटेड आर ऑन ए इज सेट टू बी। कैसे, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है इफ ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए दैट इज ए रिलेटेड ए, यानी कि ए अपने आप से ही इटसेल्फ रिलेटेड ए से हो, तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। सेकंड सिमेट्रिक की डेफिनेशन है इफ ए बी बिलोंग टू आर दिस इम्प्लाइज ए बी आर से बिलोंग हो और बी ए बी आर से बिलोंग हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए दैट इज ए रिलेटेड बी दिस इम्प्लाइज बी रिलेटेड ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए के एलिमेंट्स हैं। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए दैट इज, यानी कि ए रिलेटेड बी से है और बी रिलेटेड सी से है तो दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड किससे होना चाहिए, सी से। ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए। तो आज बच्चों हमने इतना पढ़ा है। थैंक्स।